नमस्कार। तो बने रहिए वाडल एक्सप्रेस के साथ। मैं हूं दीपक बौद्ध और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम पर वाडल एक्सप्रेस। हम बात कर रहे हैं होलिका दहन की। होलिका दहन आखिर बहुजन समाज के लोग क्यों नहीं करते? SC ST OBC माइनॉरिटीज, खासकर जिन्होंने महात्मा फुले को पढ़ा हो, या जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ा हो, या जिन्होंने बुद्ध को पढ़ा हो, जिन्होंने कार्ल मार्क्स को पढ़ा हो, या फिर जिन्होंने राजा हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की उस कहानी को पढ़ा हो, तो वो लोग होलिका दहन भी नहीं करते और होली को भी नहीं मानते हैं। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, तो हम लोग जान लेते हैं इस वीडियो में। बेहद ही खूबसूरत यह वीडियो बनने के लिए जा रहा है। अगर हमारे साथ नए जुड़े हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुजन समाज के SC ST OBC माइनॉरिटीज के वो लोग जो लोग आज के परिदृश्य में जी रहे हैं, जिनको बहुजन समाज की मिशन और मूवमेंट को चिंता है, जो लोग आज पढ़ लिख कर और महापुरुषों की किताबों से ज्ञान प्राप्त किया है, जिन्होंने फुले साहब की गुलामगिरी पढ़ी हो, बुद्ध और कार्ल मार्क्स पढ़ा हो, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के तमाम वॉल्यूम्स पढ़े हो, और इस आडंबरवादी परंपरा से निकलने के लिए उन्होंने प्रयास किया। वो लोग आज मनुवादी की जितनी भी लोगों पर थोपे के त्योहार हैं उनको नहीं मानते। उन लोगों के तर्क यही आते हैं कि जिस प्रकार से राजा हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों मूल्यवासी राजा थे, असुर राजा जिनको कहा जाता है, यानी शूद्र राजा। भारत भूमि पर एक अच्छा राज उनका चलता था। कांसगंज के पास में उनका राज चला, और उनकी बहन थी होलिका और भतीजा थे प्रहलाद। तो बात यहां तक आ जाती है, अगर उनकी बात करें तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दोनों ही असुर राजा, दोनों ईश्वर को न मानने वाले लोग थे, ईश्वर को नहीं मानते थे। और कुछ लोग यह भी कहते हैं कि जो प्रहलाद थे वो ईश्वरवादी थे, वो भगवान को मानते थे। तो भाई होलिका भी क्रांतिकारी रानी बताई जाती थी और उनके पास कई वरदान भी बताए जाते थे। लोग ये भी कहते हैं कि अब उनके पास तो एक ऐसा चीर था जिसको वो ओढ़ लेती थी तो वो जलता नहीं था। कहीं ना कहीं एक बात और कही जाती है कि प्रहलाद को जलाने के लिए होलिका जब उसमें बैठी, उसको जलाने का प्रयास किया प्रहलाद को, तो भगवान की, ईश्वर की कुछ ऐसी कृपा हुई तो वो चीर होलिका से उड़कर और प्रहलाद पे पहुंच गया, और प्रहलाद पे पहुंच गया तो फिर होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। अगर इतिहासकारों की माने तो इतिहासकार कुछ अलग ही बात कहते हैं। इतिहासकारों का मानना यह होता है कि जो अनीश्वरवादी राजा थे, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दोनों भाई, जो नहीं मानते, जिनको एक वरदान प्राप्त था, लोग कहते थे कि वो ना जल में, ना जमीन में, ऊपर ना नीचे, कहीं भी वो मर नहीं सकता, लेकिन उसको मारने के प्रयास फिर भी किए गए। कौन लोग थे जो मारने वाले थे और क्यों आखिर उनको मारा गया? तो ये सभी बातें भी सामने आती हैं जब इतिहास की बात सामने आती है। लेकिन मूल्यवासी राजा की एक कहानी ये भी है कि उसका राज जो मनोवादी किस्म के लोग हैं उनको पच नहीं रहा था, इसलिए उनको प्रहलाद को बरगलाया गया और उसको उत्तांड करने पर मजबूर कर दिया गया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि होलिका रानी अपने भतीजे को इन सभी चीजों से सुधार करना चाहती थी, और होलिका रानी, जिनका नाम होलिका कहा गया, उसके साथ बहुजन समाज की बेटी थी, जिसके साथ बहुत ही दुराचार और अत्याचार हुआ, और उसको मारपीट की और उसके साथ बलात्कार भी किए। तमाम ऐसी बातें सामने आती हैं, इतिहासकार इस बात को कहते हैं, और उसके बाद उसको जलाकर राख कर दिया। आज भी दलितों की बस्तियों में, अन्य बड़े बड़े जो आज भी मनोवादी सोच के लोग हैं, वो बहन बेटियों के साथ होली खेलने के लिए आते हैं, और इसके सहारे उनकी इज्जत भी लूट लेते हैं कहीं ना कहीं। तो उसके पीछे का कुछ लोग ये भी बताते हैं कि ऐसा भी चल रहा है कि जो मनोवादी किस्म के लोग हैं वो दलितों शूद्रों से अपनी बहन बेटियों पर क्यों होली नहीं खिलवाते,
क्या दलितों शूद्रों की बेटियों के साथ वो लोग होली खेल सकते हैं? तो इसके पीछे का कारण यही है कि कहीं ना कहीं जो पुराना जो मसला चला आ रहा है उनके साथ होली खेलने का, उनके साथ रंगरलिया बनाने का, तो वो अभी भी बंद नहीं हुआ है। इसलिए बहुजन समाज के लोग इस होली से तमाम कोसों दूर होने की कोशिश कर रहे हैं और होलिका पर जहां तक बात करें तो वो विराम भी लगा रहे हैं। होलिका रानी की शहादत दिवस मनाते हैं, लेकिन घर में बैठकर मनाते हैं। होलिका के साथ अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ और प्रहलाद के साथ लोगों ने मिलकर और होलिका की मारपीट की, उसको मार काट दिया गया, बलात्कार किया गया और उसको फिर जिंदा जला दिया गया। अब उसको बार बार जलाने की बात यही सामने आती है कि अच्छाई, बुराई पर अच्छाई की जीत। होलिका जली तो रावण जलता है तब भी बुराई पर अच्छाई की जीत, लेकिन ये असुर राजा असुर रानी जलाई जाती है तभी अच्छाई बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। उसको राक्षसी भी कहा जाता है होलिका को। होलिका राक्षसी, निशाचर, लेकिन मूल्यवासी रानी और राजा थे, उन पर निशाचर और राक्षसी कहा जाता। बहुजन समाज के जो लीडर्स हैं, बहुजन समाज के जो इतिहासकार हैं, वो हमेशा यही कहते हैं कि जितने भी त्योहार हैं, यानी तुम्हारी हार जिस दिन हुई है उस दिन ये आपके ऊपर थोपे गए त्योहार हैं, इसीलिए इनको हम लोग नहीं मनाते हैं। इसलिए इनको बहुजन समाज के जो नेता लोग हैं, बहुजन समाज के जो लीडर्स हैं, बहुजन समाज के इतिहासकार हैं, वो इसको नहीं मनाते हैं। उनका बिलीफ सिर्फ विज्ञान पर है, उनका तर्कवादी विज्ञान है। अंधविश्वास पे कहीं भी किसी प्रकार का कोई विश्वास नहीं करते। होलिका का एक बड़ा इतिहास लोग जानते हैं। होलिका के पीछे के यही कारण है। जो लोग बताते हैं वो हमेशा यही बताते हैं कि होलिका एक शुद्ध रानी थी और मनोवादियों को उनका राजपाट पसंद नहीं था, इसलिए उसको रानी को भी मारा गया और हिरणाक्ष को भी मारा गया, हिरण्यकश्यप को भी मारा गया, क्योंकि वो देश के मूल्यवासी राजा थे। और विदेशी आर्यों का आक्रमण के बाद कोई राजा अगर देश में थे, राजा बलि, हिरण्यकश्यप, हिरणाक्ष और भी तमाम ऐसे राजा हुए जिन्होंने इस देश में अपना बड़ा वजूद रखा। राजा बलि को तो ऐसे ही किसी प्रकार से धोखे से दास बनाया गया, उससे उनके साथ छल कपट किया गया, उनकी 3 वचन भरवाए गए और उनसे सब कुछ राजपाट छीन लिया गया और उनको दीपावली के दिन मार दिया गया। ऐसी तमाम बातें इतिहासकार कहते हैं और इन बातों के पीछे का क्या तात्पर्य है, एक तर्कवादी बुद्धि लगाकर लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं समझ में यही आता है कि इतिहासकारों की जो बात है वो कहीं ना कहीं सत्य पाई जाती है। कासगंज के पास में उनका राज था, आज भी देख सकते हैं, राजा हिरण्यकश्यप का राज। होलिका का मूल निवास स्थान भी आज भी है और वहां पर लोग आज भी इस चीज को समझते हैं कि रानी होलिका की इज्जत कैसे लूटी गई, रानी होलिका के साथ क्या क्या अत्याचार हुए, और आज भी उस पर धुलेड़ी खेली जाती है। आज भी उसके ऊपर जश्न मनाया जाता है। इस जश्न के पीछे का कारण क्या हो सकता है? इतिहासकारों की माने तो वो यही कहते हैं कि मूल्यवासी रानी थी इसलिए उसको जला दिया गया, मूल्यवासी राजा के साथ छल किया गया। ऐसी तमाम बातें जब सामने आती हैं तो इन पर कहीं ना कहीं भ्रम लगता है। तमाम ऐसी खबरों के साथ हमारे साथ जुड़िए यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, तो देखते रहिए बादल एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद।